अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार बैंगन आलू। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं और उनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। ये देखें इस तरीके से। और साथ ही यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने आलू लिए और उनको भी मैंने इस तरीके से काट लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी आलू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 ही आलू यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर मिसालों में मैं यूज़ करूँगी 1/2 टीस्पून मेथी दाना, और ये 4 से 5 अदद लहसुन के जवे हैं जिनको मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा का जाएगा और 1 खाने का चम्मच जाएगा कुटी हुई लाल मिर्चों का। नमक जाएगा हस्बे जाएगा और 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा। ऑयल यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप, और प्याज यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने लिए हैं जिनको मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। टमाटर 1 बड़ा मैंने लिया है, उसको भी मैंने कट कर लिया है। और हरी मिर्चें इसमें जाएंगी 5 से 6 अदद। अब एक पतीली में मैं ऑयल शामिल कर दूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है हमारा। अब इसमें मैं प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज़ों को अब मैं हल्का गुलाबी कर लूँगी। याद रहे कि प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा गुलाबी करना है। ये देखें कलर चेंज होना शुरू हो गया है प्याज़ों का। बस अब 1 मिनट में इसको और फ्राई करूँगी। अब इसमें मैं कटा हुआ जो लहसुन हमारा था वो शामिल कर दूँगी, उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और साथ ही इसमें अब मैं मेथी दाना भी ऐड कर दूँगी। और ये सफ़ेद ज़ीरा ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इनको मैं 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी और एक अच्छा सा भगार तैयार कर लूँगी। बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है इसमें से। बस 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करके इसमें अब मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। हिला लूँगी टमाटरों को भी मैं। उसके बाद मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूँगी। हल्दी पाउडर, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, तीनों चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हैं। हिला लूँगी इनको भी। अच्छी तरीके से मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया है और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको ढक कर मैं टमाटरों के गल जाने तक पका लूँगी। ये देखें 3 से 4 मिनट हो गए इसको पकते हुए। टमाटर अब हमारे गल चुके हैं और प्याज भी तकरीबन गल चुके हैं। अब इसमें मैं बैंगन ऐड कर दूँगी। तमाम बैंगन इसमें मैं डाल दूँगी। बैंगनों को मैं मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए इनको भून लूँगी। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसको मैं हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि बैंगन हमारे अच्छे से गल जाएं। ये देखें 10 मिनट से ये बैंगन हल्की आंच पे पक रहे थे। ये बिल्कुल अब गल चुके हैं। इसमें पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, ये अपने ही पानी में गले हैं।
अब इसमें मैं आलू ऐड कर दूंगी। आलू की भुनाई का टाइम आया है। अब आलूओं को भी मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। फ्लेम को मैं हाई कर दूंगी और दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। ये देखें, इस तरीके से तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं इनको भूनूंगी। उसके बाद मैं इनको ढक के हल्की आंच में तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि आलू भी हमारे अच्छे से गल जाएं। ये देखें, तकरीबन 12 मिनट से ये पक रहे थे हल्की आंच पे। अब इसमें मैं हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। हरी मिर्चों से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारे आलू बैंगन में। और आलूओं को चेक कर लेती हूँ। आलू बिल्कुल परफेक्टली हमारे गल चुके हैं। बस 2 से 4 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद भून लूँ, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हैं और मैं आपको फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारे बैंगन आलू बन के तैयार हैं। आप इनको गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें या फिर तड़के वाले चावलों के साथ सर्व करें, दोनों ही सूरतों में ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।